अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, कैसे हैं आप सब? ठीक है, उम्मीद है खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। नौशीन मुल्तानी चैनल पे वेलकम हो गया। मामा पापा की परी हो, कैसी हो? उम्मीद है आप लोग ठीक ठाक और फिटफाट होंगे, अपने अपने घरों में खुशबाश होंगे। वेलकम 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 मेरी जान दी हो, छोटी होते छोटी होते मोटी होते पतली होते सुखी होते गुनी हो लवी हो गया। मेरी तरफ से आप लोगों को बहुत सारा प्यार। उम्मीद है आप लोग अपने अपने घरों में खुशबाश होंगे। वेलकम 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 हो गया जी। अच्छा जी, बढ़ते हैं अपने न्यू रिव्यू रिएक्शन की तरफ। और जनाब साजिद ने तीसरा चन चढ़ाता जे। ओ माय गॉड, तो गेट माय लास्ट भी हो गया। साजिद भाई, ये क्या हो रहा है? तीसरा चन चढ़ाते चढ़ाते किसी दिन चन से नीचे गिरे ना आप, तो फिर कुछ भी नहीं बचना। कुछ भी नहीं बचना। अगले दिन भी, जिस दिन सारे लोग विश कर मांग रहे थे, छोटी छोटी विश अपनी बात कर रहे थे, सितारा सबसे पूछ रही थी, तो उस साजिद भाई ने पता है क्या कहा? क्या? शादी, मेरी शादी करवाओ, मेरी शादी करवाओ। तो शादी की बातें कर रहे थे। आज देखो फूलों का गुलदस्ता पहुंच चुका है भाई उनके घर में। अच्छा, कुछ लोगों का कहना है कि कहीं कौसर ने तो नहीं भेज दिया। कौसर कौसर और फूल भेजेगी, उसके बस में हो वो तो पत्थर भेजे, पत्थर रोड़े बट्टे। जो कि जा जाके साजिद को लगे। अच्छा जी, यहाँ पे सोनम सिस्टर का कमेंट है सितारा की वीडियो में, और उन्होंने लिखा है, अगर आज सितारा की जगह कौसर होती तो सज्जू के सर पर दो जो बाल बचे हुए हैं आज वो भी उड़ जाने थे। मतलब कौसर ने वो इंतहा करनी थी, वो बुरा हाल करना था इनका कि ये सोचते ही रह जाते कि मेरे नाल हो जाते हो या कि ये। खैर, बड़ा ज़बरदस्त सितारा का ब्लॉग, उसके ऊपर मज़ीद डिटेल से बाद में बात करेंगे। साजिद भाई का वीडियो आ चुका है, उसके ऊपर भी बात करेंगे। और उससे पहले कुछ आप लोगों के कमेंट्स हैं, वो भी मैं ज़रूर पढ़ना चाहूँगी। शबाना परवीन सिस्टर हैं, वो कहती हैं, नौशीन डियर, हमारी परीशे गुल कैसी हैं? अल्लाह हंसता बसता और खुश रखे, आमीन आमीन या रब्बुल आलमीन। थैंक यू सो मच। परीशे माशाल्लाह ठीक ठाक हैं और पहला दांत उनका आ चुका है जनाब। और अगले दिन वीडियो में भी आई थी, रिएक्शन वीडियो में। थोड़ी सी आ गई थी। अच्छा जी, उसके बाद जो है यहाँ पे क्या कहते हैं, अच्छा हाँ, कौसर कौसर बेगम है आई थिंक, लेकिन इन्होंने खोस्टर बेगम लिखा है, खोस्टर बेगम। तो आई थिंक मुझे लगता है कौसर बेगम नाम होगा, है ना? तो कहती हैं, अस्सलाम वालेकुम मोहशीन। अच्छा जी, मेरा नाम भी उन्होंने मोहशीन ही लिखा है। नौशीन सिस्टर, मेरा भी थोड़ा नाम ले लो, मैं इंडिया से हूँ। हॉस्टल मेरा, अच्छा हॉस्टल नाम है आपका? हॉस्टल नाम, मेरा नाम है कौस्टर बेगम। मुझे समझ नहीं आई। लेकिन मैंने आपका नाम ले लिया है। अच्छा जी, यहाँ पे जो है स्काई भारतीय सिस्टर है, वो कहती है, नौशीन सिस्टर, कहीं ये घर कौसर के लिए तो नहीं लिया जा रहा? सुना है कौसर ने भी डिमांड कर ली है अलग घर की, जब से सितारा ने आंटी के लिए न्यू घर देख रही थी। क्या ये मुमकिन है? मुझे नहीं लगता कि कौसर के लिए जो है समर सट्टा में घर राबिया बाजी देखेंगी। वो आई थिंक अपने लिए ही ले रही हैं। कौसर को साजिद वहाँ शिफ्ट नहीं करेगा, क्योंकि उनका रोज़ रोज़ आना जाना नहीं हो सकता। बहुत काफ़ी लंबा सफ़र है, बार बार नहीं आया जा सकता। मुझे ये लगता है कि नहीं, लेकिन मे भी होने को कुछ भी हो सकता है। जैसे आप लोग देख रहे हैं वैसे मैं देख रही हूँ। इस वाईटी पे कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है भैया। अच्छा, यहाँ पे तनुजा सिस्टर हैं, उन्होंने कमेंट किया। उन्होंने कहा, कौसर के भाई ने थंबनेल में बाज कौसर लिखा है। चिल बाज, चिल बाज लाइक लिख देता। बड़ा पक्षी होता है बाज और चील, चील और चील, कवे और बाज आप लोगों ने देखा होगा ना। तो वो हंस रही हैं कि भाई उसके भाई ने स्पेलिंग मिस्टेक की हुई है। अच्छा जी, उसके बाद जो है शाहिदा परवीन सिस्टर है, वो कहती हैं, क्या राबिया की लॉटरी निकल गई है जो वो न्यू घर ले रही हैं? अभी तो लिया था। जी हाँ, मैं भी हो सकता है लॉटरी निकल आई हो। अच्छा, यहाँ पे यहाँ पे सुनीता जी कह रही हैं,
नौशीन, इतना साल ये डायलॉग सुनने के बाद आज समझ आया है कि हेटर क्यों कहते हैं कि कंटेंट बना दिया। अब वो लोग सितारा को देखकर उस पर बात करते हैं तो वो कुछ और अपने दिमाग से अच्छा कह नहीं सकते, तो चाहते हैं कि सितारा उन लोगों पर बोले और उनको गालियां दे। लेकिन जैसे आप कहती हैं, हो नहीं सकता, हो नहीं सकता जी हाँ, ये लोग कहते हैं सितारा ने इसका कंटेंट बना लिया, सितारा ने इसका कंटेंट बना लिया, देखो देखो व्यूज लेने के लिए उसका मामी का कंटेंट बनाया, मामे का कंटेंट बनाया, कौसर का कंटेंट बनाया, अम्मा का कंटेंट बनाया, इसका बनाया, उसका बनाया, उसका बनाया इस तरह से कह रहे होते हैं। लेकिन जो है मैं हैरान हूँ, जिनका वो कंटेंट बनाती है वो खुद क्यों नहीं इतने बड़े स्टार सुपरस्टार बन जाते। अगर वो उनका कंटेंट बनाती है तो भाई तो आप भी उन्हीं का कंटेंट बनाया करें ना जिनका वो बनाती है, आप भी फेमस हो जाएं अच्छा जी, उसके बाद जो है ट्विंकल सिस्टर कह रही हैं अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कहती है नौशीन सिस्टर क्या हाल चाल? मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। कहती है कौसर सितारा के ब्लॉग में आगे आगे इसलिए हो रही थी कि मैंने गांव जाना है और मेरे भाई ने ब्लॉगिंग करनी है, तो मेरी वजह से उसके ब्लॉग चलें। अब सितारा को सोचना चाहिए कि जो भाई उसकी इज्जत की धज्जियां उड़ाता है, वो भाई की बहन को सितारा शॉर्ट आउट दे कर उनके ब्लॉगों को आगे बढ़ाने की मदद होती है। इस वजह से आप लोग बोल रहे थे कि कौसर क्यों आगे आगे होती है। इस तरह के ब्लॉग में अब समझ आई कि वो क्यों हो रही थी। अब वो भाई के ब्लॉग में आ रही है तो जाहिर बात है कि सितारा का बड़ा चैनल, इसमें इसको शॉर्ट आउट मिला हुआ है, फेस वैल्यू बनी हुई है कौसर की, और वही फेस वैल्यू उसका भाई दिखाकर अपने व्यूज़ कमाएगा। कुछ भी नहीं होना, कुछ भी नहीं होना। ये लोग कभी भी कभी भी नहीं आगे बढ़ सकते मेरी जान। वो इसलिए क्योंकि मेहनत चाहिए होती है, लोग ऐसे नहीं देखते। या तो ज़बरदस्त सा कोई ब्लॉग हो, कोई चीज़ ऐसी आप दिखा रहे हो, उसमें जो है लोग भाग भाग के जाएंगे देखेंगे, या तो आप कोई कंट्रोवर्सी क्रिएट करें, या कोई ऐसे वैसे बयानात पुट्ठे सीधे देना शुरू कर दें, फिर या व्यूज़ आते हैं इन लोगों को। ऐसे दूसरी पार्टियों की बात कर रही हूँ, ऐसे नहीं होता। बेशक 1000 बार आ जाएं, देखें ना कितना व्यूज़ आए हुए हैं, कुछ भी नहीं कुछ भी नहीं आए हुए। अच्छा, उसके बाद जो है मोना डालिया सिस्टर है, वो कहती हैं दीदी का रिएक्शन का टाइटल देख के उस पर इतना गुस्सा आता है, वो लड़वाने का काम करता है, बिल्कुल बदतमीज़ है वो आदमी। यहाँ पे उसके क्या कहते हैं, टाइटल कुछ अजीबोगरीब होते हैं। जैसे कि मैं भी अगले दिन देख रही थी, जैसे कि उन्होंने लिखा हुआ था सितारा का झूठ पकड़ा गया, ये है वो है, मतलब हाँ होते हैं उसके इस तरह से कुछ टाइटल कंट्रोवर्शियल टाइप होते हैं कि भाई अगला बंदा लड़ पड़े या इस तरह से हो। अच्छा, उसके बाद जो है यहाँ पे सदफ डेली ब्लॉग कह रही हैं नौशीन सिस्टर कासिया बीबी शर्मिंदगी का मतलब भी नहीं जानती। बाकी उसके बाद जो है फिर वो कह रही हैं सदफ कि राबिया ने सितारा से कंपटीशन करती है, सितारा के बराबर खुद को देखती है, लेकिन पैसा इन लोगों को सितारा से ही चाहिए, लेते उधार हैं, लेकिन फिर सितारा को कहते हैं कि उन पैसों पे फातिहा पढ़ लो फातिहा पढ़ लो खैर, यहाँ पे जो है और भी आप लोगों के काफ़ी सारे कमेंट्स आए हुए हैं और काफ़ी सारे आप लोगों ने पॉइंट रखे हैं। अमिता डेविड कह रही हैं बहुत बहुत शुक्रिया, आप मेरा कमेंट पढ़ रही हैं। और कोको ने भी कहा हाय और अब्बा मेरा कमेंट पढ़ दिया आपने, थैंक यू सो मच मेरा बच्चा, खुश रहो, जीते रहो, आबाद रहो। अच्छा जी, उसके बाद जो है वेलकम वेलकम मेरी शहजादियों, काफ़ी सारी बहनों ने जो है शुक्रिया अदा किया हुआ है, बहुत बहुत शुक्रिया मेरी जान। मेरा हक बनता है, आप लोग अगर अपना कोई पॉइंट रखते हैं, मेरा हक बनता है मैं आऊँ और आप को जो है उसके ऊपर आपके पॉइंट बोलूँ, क्योंकि मैं रिएक्शनिस्ट हूँ, जाहिर सी बात है, मैं आप लोग मुझे देखते हैं तो मैं आप लोगों की आवाज़ बनूँ। अच्छा जी, यहाँ पे जो है अब्बू की आंख का ऑपरेशन हो गया, साजिद भाई ने ये टाइटल लगाया हुआ था।
चलें जी, अल्लाह ताला आपके वालिद को सुख सेहत तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी अता फरमाए। लेकिन यहाँ पे बहुत सारे सवाल जो है खड़े किए जा रहे हैं इनके मुखालफिन की तरफ से कि हाय ओ रब्बा ये क्यों नहीं लेके गए, हाय ओ रब्बा ये क्यों अपने अब्बा को क्यों साथ नहीं लेके गए। देखें, हो सकता है यहाँ पे उनका जो है सही से ऑपरेशन हुआ हो। यहाँ पे केयर करने के लिए भी काफ़ी लोग हैं। वहाँ पे साजिद अकेला है, वो घर भी देखता है, घर बार और बच्चे, फैमिली, साथ साथ ब्लॉगिंग, ये सारा कुछ होता है। पैसे उसने दे दिए हैं, 3 भाई यहाँ पे बैठे हैं। 3 भाइयों में से अगर उन्होंने थोड़ी सी टेक केयर कर दी है तो इसमें कोई बड़ी बात तो नहीं है। सबका वालिद है वो और सब उनका ख्याल रख सकते हैं। लेकिन बार बार ये कहा कहा जा रहा है कि सितारा जो है अपने ससुर को क्यों नहीं लेके गई या साजिद अपने ससुर को क्यों नहीं लेके गए। देखो, ज़बरदस्ती तो वो नहीं लेके जा सकते थे। हमें इतना तो पता है सितारा है या साजिद है वो बड़ों का बड़ा एहतराम करते हैं। ज़्यादातर लोगों को फाइनेंशियली सपोर्ट चाहिए होती है, जो कि उन्होंने फाइनेंशियली सपोर्ट कर दिया। बाकी अगर उनका ये छोटा सा एक होता है थोड़ी आधे घंटे का। वैसे मुल्तान में तो ऐसी भी सर्जरीज आई हुई हैं जो कि 30 सेकंड के अंदर अंदर जो है कुछ ऐसा मतलब नई टेक्निक आई है कि 30 सेकंड के अंदर अंदर जो है वो हो जाता है, क्या कहते हैं, आँख का ऑपरेशन जो है हो जाता है। वाह जी वाह, ये भी मतलब नई टेक्निक आई हुई है। दूसरी बात ये कि साजिद हो गया या सितारा हो गई, वो बड़ों का बड़ा एहतराम करते हैं। हमने देखा था बाबा गुलाम जो है, जब उनकी आइज़ का जो है ऑपरेट करवाना था तो सितारा और साजिद ही आगे आगे थे, वो लोग करवाते फिर रहे थे। फिर उनके दांत का भी कोई इशू था, वो भी इन्होंने ही करवाया था और अपने पास रखा हुआ था। उनको आसाइशें दी हुई थी, खर्च भी कर रहे थे, गाड़ियों पे भी लेके आ रहे थे, जा रहे थे और उसके बाद जो है उनको अपने घर में भी रखा हुआ था। तो इतना तो हमें पता है। अगर वो लोगों की इतनी केयर करते हैं जो कि बाद में उन्हें जलील भी करते हैं, उनके ऊपर गंदे रिएक्शन भी देते हैं, बाबा जी की बात कर रही हूँ, लेकिन उसके बावजूद इन लोगों ने अपना एहतराम नहीं छोड़ा। इनका जो मतलब तरबियत है या ये जिस नेचर के हैं, ये लोग भाई बड़ों का बड़ा एहतराम करते हैं। अब अम्मा जी जो हैं उनका भी बहुत ज़्यादा एहतराम करते हैं। जाहिर सी बात है वो इनकी वालदा है और वालिद अपने का भी ये बहुत एहतराम करते हैं। अब अगर 3 भाई वहाँ पे बैठे हैं तो उनके ऊपर सवाल नहीं खड़े किए जा रहे, लेकिन सिर्फ सितारा और साजिद पे लाजमी सवाल खड़े किए जा रहे हैं। तो भाई जब अब्बा को नहीं है प्रॉब्लम, अब्बा उनके हैप्पी हैप्पी है, हो सकता है वो इस्लामाबाद नहीं आना चाहते होंगे कि मैंने नहीं जाना, मैंने यहीं पे करवाना है, तो फिर उसे ज़बरदस्ती तो नहीं लेके जा सकते ना। खैर, उसके बाद जो है यहाँ पे कहा जा रहा है कि भाई फैक्ट्री में, राबिया ने शायद कहीं कमेंट किया है कि फैक्ट्री में जो है जाहिद के साथ वो रह रहे हैं, उनके जो ससुर हैं। तो आई थिंक शायद ये अच्छी पोस्ट पे होंगे, उन्होंने एसी वाला रूम दिया हुआ होगा फैक्ट्री वालों ने। फैक्ट्री वैसे हमने देखा था, साजिद और सितारा जिस दिन दूध लेने के लिए गए थे, पिछली दफ़ा सर्दियों की बात है, जब ये लोग वहाँ रह रहे थे, तो फिर जाहिद साहब भी आगे वहाँ पे खड़े थे। फिर ये एक बहाने पे गए थे, बहुत बड़ा बहाना था। उससे पहले सितारा एक फैक्ट्री में गई थी और वो बहुत बड़ी फैक्ट्री थी। तो आई थिंक वहाँ पे उन्होंने जो है हॉस्पिटल के पास ही जो है वो मतलब वो रहते होंगे, तो इसलिए वहाँ पे उन्होंने रखा हुआ है। तो अच्छी बात है, वो अपने वालिद के साथ साथ हैं। पैसे साजिद ने भेज दिए, टेक केयर जो है वो जाहिद साहब कर रहे हैं। बाकी 2 किधर गए? बाकी 2 को कभी ये लोग नहीं बोलेंगे क्योंकि वो इनकी टीम का हिस्सा है, क्योंकि वो साजिद और सितारा को अच्छा नहीं समझते 2 भाई। इसलिए जो है उनके सितारा और साजिद के मुखालफिन जो है वो उनको दबा देते हैं, उनको साइड में कर देते हैं, बाकियों को आगे आगे रगड़े लगा देते हैं। तो ये मेन चीज़ रीज़न ये है कि इस टाइम अप्रिसिएशन देनी चाहिए कि भाई एक ने पैसे दे दिए, दूसरे ने जो है ऑपरेट करवा दिया, बाकी 2 किधर गए भैया? उनका तो नाम निशान नहीं है। तो खैर भाई जाहिर सी बात है, उनका वालिद है, ये लोग बहुत एहतराम करते हैं, हमेशा उन पे खर्च भी करते हैं, उनको कपड़े, जूते, खाना पीना। हमने तो जब भी देखा है उनके वालिद ने कहा है ना कि मैंने जूस पीने जाना है, फ़ौरन साजिद गाड़ी स्टार्ट करता है, वो उनको लेके जाते हैं, उनको उनकी खत वगैरह भी करवा रहे होते हैं, मतलब नाई वगैरह के पास, सलोन वगैरह में। और उसके बाद जो है जी हुरैन, तो जनाब यहाँ पे जो है अगर दोनों ने अच्छा काम किया है तो मुझे लगता है कि उन लोगों को अप्रिशिएट करने के बजाय उनके ऊपर उल्टा सवाल किए जा रहे हैं। तो भाई उनकी औलाद है, वो उनसे राज़ी हैं, उनके वालिद। अच्छा जी, उसके बाद जो है अच्छा जी, यहाँ पे जो है क्या कहते हैं, साजिद भाई ने जनाब बताया कि हम ड्राई फ्रूट वगैरह जो है अपनी गाड़ी शाड़ी में रखते हैं,
वो बता रहे थे, दिखा रहे थे कि गाड़ी में ना हम छोटे छोटे पैकेट्स जो हैं वो ड्राई फ्रूट रखते हैं। ये पंजीरी के लिए मैंने नहीं लिए, ये असल में सितारा और मैं जब गाड़ी में बैठे होते हैं तो खाते हैं, तो बहुत अच्छा करते हैं भी, गाड़ी में कुछ ना कुछ रखते हैं। आप लोग अक्सर लंबा सफ़र हो जाता है, कहीं जाना पड़ जाता है, भूख लग जाती है, तो चलो ये तो हेल्दी चीज़ है, अच्छी चीज़ है आप लोग अगर करते हैं। खैर उसके बाद साजिद ने पौधे वगैरह दिखाए। अच्छा एक पौधा दिखाया जो कि मैं बचपन में जो है ना हमारे घर में ये लगा होता था और ये इतना फैलता जाता था, एक जुर्मट सा गोल सा बन जाता है, साथ साथ पौधे और भी उगाते हैं और फिर इस पर येलो और रेड किस्म के जो हैं फूल निकलते हैं, बड़े खूबसूरत होते हैं। मुझे याद है हमारी टीचर जो है पूछा करती थी, हमारे दरवाजे के बिल्कुल सामने उन्हें नज़र आता था, दरवाज़ा खुला होता था, साथ ही स्कूल था एक प्राइवेट ना, जब हम छोटे होते थे, तो वो जैसे ही मतलब सीधे आती थी सामने, पहले हमारा घर आता था, फिर स्कूल आता था, फिर स्कूल का दरवाज़ा था, तो वो मतलब मेरे से पूछती होती थी कि आपके घर में ना इतने प्यारे प्यारे से फूल लगे होते हैं, कौन देखभाल करता है? तो मैं कहती थी मैं इनको बहुत ज़्यादा पानी देती हूँ, ये मेरे चाचू ने लगाया था और ये बहुत खूबसूरत है, मतलब मुझे भी मैंने कहा बहुत अच्छे लगते हैं, घर में एक रौनक सी लगती थी इन फूलों की वजह से, ये बहुत प्यारे होते हैं। लेकिन आज पता नहीं उनका क्या नाम ले रहे थे साजिद भाई, ये फूल ना मुझे बड़े पसंद हैं, ये हम लोग बचपन में हमारे घर में लगे होते थे और इसके बाद में ढूंढ ढूंढ थकी मुझे नहीं मिले खैर अब तो लगाने की जगह नहीं है, क्या लगाएं, लेकिन ये बहुत खूबसूरत है, इसको देख के मुझे अपना बचपन याद आ गया। तो केले के पत्ते की तरह इसके जो है वो पत्ते होते हैं और फिर फूल जो है वो बड़े खूबसूरत से निकलते हैं इसमें से, येलो और रेड किस्म के, और कभी कभी मतलब येलो भी होते, रेड भी होते हैं, लेकिन ज़्यादातर इसमें येलो और रेड बीच में तिनके होते हैं, बड़े खूबसूरत से खिले खिले से लगते हैं। आप भी अगर लगाएंगे ना, आप इसको देख देख के खुश होते रहेंगे, यकीन माने ये ऐसी प्यारी चीज़ है ना, बहुत प्यारे फूल है इस पर। खैर वो भी दिखाया और फिर उसके बाद जो है खाद लेने के लिए गए हुए थे पौधों वगैरह के लिए, और उसके बाद जो है फिर कौसर की तरफ गए हुए थे, कौसर वाले घर में, और उस घर में भी जाके उन्होंने दरवाज़ा खोला, उन्होंने कहा ना कोई इसमें मिट्टी है, ना इसमें कोई कीड़े मकोड़े या इस तरह से कुछ भी नहीं है इस घर में। वो इसलिए क्योंकि हमने दरवाजे के नीचे फोम लगा दिया था, तो फोम लगाने की वजह से क्या होता है, एक ज़्यादातर लोग ना ये कूलिंग वगैरह बाहर जाती है ना दरवाजे से नीचे से, उसके लिए लेते हैं, या फिर जैसे सांप बिच्छू का मौसम होता है उसके लिए जो है ये लगाना होता है, अक्सर लोग लेके फिर रहे होते हैं, सेल कर रहे होते हैं सड़कों पे, तो ये वैसे अच्छी चीज़ है। तो खैर इन्होंने वो बताया कि इसकी वजह से ना कोई सांप, ना कोई बिच्छू, ना कोई कीड़े मकोड़े और ना ही कोई मिट्टी आती है, ये हम लोगों ने लगा दिया था। तो वहाँ पे जाते हैं और ये मतलब लोबिया की बेल शेल भी दिखा रहे होते हैं कि लोबिया भी लग रहे हैं, सब्जियां वगैरह भी लग रही हैं। वहाँ जाके पंखा वगैरह भी चलाया कि भाई थोड़ी हब्स हो रही है, घर को थोड़ी सी हवा लग जाए। खैर ये वहाँ से भी चक्कर शक्कर लगा के आ गए। फिर इन्होंने सामान वगैरह लिया और फ्रूट, पहले फ्रूट वगैरह लिए और उसकी लिस्ट बकायदा जो दिखाई, मैं हैरान हो रही थी। 5,000 के आई थिंक इन्होंने कोई फ्रूट वगैरह, 4,500-5,000 के फ्रूट वगैरह लिए। और जो वो रेट बता रहे थे जनाब, रेट अच्छा खासा बता रहे थे, जैसे कि 300 के टमाटर हो गए, जैसे कि टमाटर का रेट इतना वो बता रहे थे। अच्छा आमों का वो बता रहे थे 490, पता नहीं ऐसे कुछ बता रहे थे। कच्चे आम भी 390, बहुत महंगे हैं भाई इस्लामाबाद में। तो मुल्तान में आई थिंक 160 वाइट चौसा मिल रहा था रेडियो वगैरह पे, तो 160 रुपये किलो आई थिंक, हाँ ऐसे ही हमारे यहाँ ये मिल रहा था, या 200 या 160 रुपये किलो मिल रहा था वाइट चौंसा। सही है जी। तो खैर अब तो वो चला गया, बाय बाय हो गया वाइट चौंसा भी लेकिन साजिद भाई जो है वो बता रहे थे कि यहाँ पे ये वाली लिस्ट है और ये ऐसे ऐसे मतलब महंगाई है, पेट्रोल जैसे जैसे महंगा होता है और फिर साथ साथ चीज़ें भी महंगी होनी शुरू हो जाती है। तो वो अच्छी खासी भाई महंगाई है इस्लामाबाद में, फिर ज़्यादा महंगाई है मुल्तान से। मैं जो आज रेट इन्होंने बताए हैं ना, वो सुन के मैं बड़ी हैरान हुई हूँ कि भाई इस्लामाबाद में बहुत महंगाई है बजाय मुल्तान वगैरह के। मुल्तान में इतनी महंगाई नहीं है। तो शायद आसपास यहाँ पे खेत खलियान ज़्यादा हैं, साथ में बागात वगैरह भी हैं आसपास, तो इसलिए शायद यहाँ पे नॉर्मल रेट है। लेकिन रेट तो रेट होता है, रेट तो जो मार्केट का निकलता है शायद वही होता होगा, लेकिन मुझे बहुत महंगे लगे। कच्चे आम भी इतने महंगे, तो वो तो मैं देख के हैरान हो गई। खैर फिर उसके बाद घर का सामान लिया, जो कि 43,000 का सामान इन्होंने लिया और कह रहे थे थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन वगैरह हुई है, थोड़ी सी मतलब उन्होंने पैसे कम किए हैं।
तो घर का सामान भी उन्होंने कहा है ले लिया है, जैसे ही हमारी सैलरी आती है तो फिर मैं सामान वगैरह सारा लेके आता हूँ, सितारा या मैं इकट्ठे जाके जो है सामान लेके आते हैं। तो घर की ग्रॉसरी जो है वो इन्होंने दिखाई कि भाई ऐसे जो है होते हैं। अच्छा, उसके बाद जो है इनसे पूछा जा रहा है साजिद भाई से कि खर्चा किसने किया, सितारा ने ऑपरेशन का या मतलब किसने किया। तो आई थिंक दोनों ने मिलजुल के ही किया होगा या फिर सितारा ने किया होगा। ये नीरू जी जो हैं उन्होंने ये कमेंट किया है। अच्छा, मेरा क्यूटी पाए मीरा उन्होंने लिखा है इब्राहिम रो रहा है, पापा पापा बोल रहा है, उसे नाना मामू नहीं पापा को हक करना है। झूठे इंसान पूछ भी नहीं रहे हैं तुमको। मतलब इस तरह से इन्होंने कमेंट किया है कि आप क्या बेटा जो है वो आपने जो स्टेटमेंट दी थी कि मेरा बेटा जो है रोता है पीछे पापा पापा करता है, तो अब देखो वो पापा पापा बोल रहा है, वो मामा और नाना के पास तो जा ही नहीं रहा, हक उन्हें कर ही नहीं रहा। तो मतलब ये कहना ये टोंट वे में था, ये कह रही हैं कि भाई वो तो उधर ही खुश है, उनको गले लगा रहा है, प्यार दे रहा है, ले रहा है, वो आपको पूछ भी नहीं रहा था, आपने क्यों ऐसी स्टेटमेंट दी थी इस हवाले से। साजिद भाई फंस गए ये वाली स्टेटमेंट देके, इनको नहीं देनी चाहिए थी, इनको बिल्कुल भी ऐसी स्टेटमेंट नहीं देनी चाहिए थी जो कि बाद में फिर ये उसी गड्ढे में ही गिर जाएं और फिर लोग सवाल करें। अच्छा, उसके बाद जो है मूसा वो कहती है पता नहीं कौसर को क्या मसला है, अच्छे भले खुश खाते पीते जाती है और बैठ जाती है वहाँ जाकर, अपनी इज्जत कराओ कोई, इस दफ़ा खुश उसे खुद आए वो खुद आए, अब भी बाप के साथ हर सहूलत मिलती है या यहाँ पर भी ऐसे ही करती है, थोड़ा खींचो उसको, थोड़ा उसको खींचो। मूसा ने ये कमेंट किया है कि भाई वो अच्छी खासी रह रही होती है, खा पी रही होती है मज़े से, लेकिन जो है फिर भी वो मतलब उधर बार बार भाग जाती है, तो उसको थोड़ा सा खींचो, उसे हर तरह से फैसिलिटी मिलती है, बाप के साथ हर सहूलत मिलती है, मतलब वहाँ पे भी आप ही खर्चा करते हैं, उसको थोड़ा सा खींचो। खैर, उसके बाद जो है साजिद भाई आप कहते हैं ना मैं सुनता सबकी हूँ पर करता वही हूँ जो मेरा दिल करता है, लेट मी करेक्ट यू, आप सुनते कौसर की हैं और करते भी वही हैं जो कौसर कहती है, मैं भी मान भी लें इस बात को, आप मान भी लें इस बात को। मरियम जायदी सिस्टर जो है ये उन्होंने साजिद भाई को कमेंट किया है कि आप अपने आप को ज़रा करेक्ट करें, क्योंकि जो हम देखते हैं वो ऐसा है कि आप सुनते भी कौसर की हैं और करते भी उसी के कहने पे, जो कहती हैं वैसा ही करते हैं। बाकी जनाब ये तो हमें सब दिखता ही है, व्लॉग शलॉग में हम लोग देखते रहते हैं। दूसरा ये कि फूल किसने भेजे, काफ़ी सारा सवाल खड़े हो गए हैं इस बात पे कि साजिद भाई को किसने फूल भेजे हैं, कहीं ये तीसरा चंद तो नहीं चढ़ाने वाले। अगले दिन ये शादी का मजाक में बोल रहे थे कि मेरी विषय की शादी है, और शादी के बाद जो है तीसरा चंद ये चढ़ा दिया कि आज फूल भी आ चुके हैं। तो अब जो है इसके बारे में क्या राय है, मैं तो इतना कहूँगी कि ये ना हो कि वो सीढ़ियाँ चढ़ते चढ़ते चंद तारों के पास पहुँचते फिर कहीं ऐसे ना गिरे कि फिर अड्डी पसली एक हो जाए फिर रोते फिरे। तो मैं हंस रही थी, मैंने कहा ये इनके काम देखो ज़रा है। मजनू भाई इसका नाम रख देते हैं साजिद भाई का, मजनू भाई। मजनू भाई को फूलों का तोहफा। तो खैर इसके साथ ही नाजरीन मुझे इजाज़त दें, मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, न्यू लोग जो हैं सब्सक्राइब कर दें। फिर मिलेंगे न्यू वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय। आगे बहुत सारी न्यूज़ हैं मेरे पास, खबरें हैं, वो इंशाल्लाह अगली वीडियोस में आप लोगों को देखने को मिलेंगी, तो गाहे बगाहे। ठीक है जी, इसके साथ ही अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।